नमस्कार। होली के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक ऐसा परम पुनीत अवसर है जिसके पहले होलाष्टक लगा होता है और जिसके बाद एक ऐसी उमंग, एक ऐसी उत्सव की इच्छा जागृत होती है जिसको हम रंग होली कहते हैं और कई कई जगह तो ये 5-5 दिन की हो जाती है। तो ऐसा क्या विधान था जो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा और देखा और आइडेंटिफाई किया, जो हमारे अंदर घटित होता है, जिसके कारण से ये होली का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज की हमारी चर्चा हम इसी विषय पर रखेंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर क्या क्या ऐसा होता है जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे अंतर में है वो उत्सव बाहर उतर के आता है और उसे होली कहते हैं। तो आइए आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अन्य सभी त्योहारों की तरह होली पर भी एक गहन रहस्य और गहरा संदेश छुपा हुआ है और वो है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो जाए परंतु जो नियति को मंजूर है वो उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा ही स्पष्ट होता है पुराणों की एक कथा में जो होलिका दहन और होली उत्सव से संबंधित है। तो आपने सुना भी होगा वैसे इस कथा को। हिरण्यकश्यप और उनके एक पुत्र थे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई और उनमें से एक वरदान प्राप्त हुआ जिसके कारण से वो अपने आप को अमर समझने लगे और उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त बने। अब ये बात उनको हजम नहीं हुई, वो इसको पचा नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान मानते हैं, अमर मानते हैं, तो उनका पुत्र नारायण की भक्ति करे। और जब समझाने के बाद भी प्रहलाद नहीं माने तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समाप्त करने का अपना आयोजन प्रारंभ किया। और जब इसमें भी उनको सफलता नहीं मिली, बारंबार के असफलता के बाद उनकी बहन होलिका ने, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने बताया हिरण्यकश्यप को कि होलिका को भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि वो अपने एक वस्त्र को धारण कर अगर बैठेंगी, उसको ओढ़ कर बैठेंगी तो उनको अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तो दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र ये रचा कि होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। अग्नि जो है जलाई जाएगी और उस अग्नि से होलिका तो अपनी रक्षा कर लेंगी उस वस्त्र को ओढ़ करके बैठ करके, लेकिन प्रहलाद को वो धीरे से अग्नि में सरका देंगी जिससे प्रहलाद भस्म हो जाए, भाग ना पाए और समाप्त हो जाए। लेकिन जो होनी को मंजूर होता है वही होकर रहता है। सारे आयोजन किए गए। होलिका निश्चित समय पर प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी और उसके बाद अग्नि जलाई गई। जब अग्नि समाप्त हुई तो देखा गया कि होलिका तो समाप्त हो चुकी थी पर प्रहलाद जीवित थे। अब ये कैसे हुआ? कहा जाता है कि वो वस्त्र जो होलिका ने ओढ़ा हुआ था वो तेज आंधी के चलते उनसे उतर करके प्रहलाद पर चला गया और होलिका दहन हो गई। अब इस होलिका के नाम पर ही इस त्योहार को होली रखा गया, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। इस कथा में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके 2 भाग अगर हम देखें तो एक है जीवन में जो कुछ भी होना है वो होकर रहेगा, चाहे वरदान है या नहीं है। और ऐसे में फिजूल या व्यर्थ ही अहंकार करने का कोई अर्थ नहीं। तो पहला भाग तो ये। दूसरा भाग, हमारे अंदर जो वास्तविक स्वरूप है हमारा, जो भक्ति प्रेम से भरा या आनंद से भरा हुआ है, उस स्वरूप के हमें एक झलक मिल जाना, उस झलक के मिलने पर हमारे अंतर में उत्सव का जागृत होना और उस उत्सव का
बाहर के इस संसार में प्रकट होना, यही है रंग होली या रंग पंचमी तक खेली जाने वाली होली से संबंधित। तो पहले वाले भाग में होता क्या है कि हमारे अंदर की बहुत सारे रेचन क्रियाएं चल रही होती हैं। वास्तव में होलिका दहन होलाष्टक की पराकाष्ठा है। जो 8 दिन तक हमारे अंदर की रेचन क्रियाएं चल रही थी, उन सभी की पराकाष्ठा होलिका दहन है। और आपने सोहम का जब हम लोगों ने चर्चा की तो देखा भी होगा, समझा भी होगा, उसे करके देखा होगा कि जब हम ध्वनि बाहर निकलती है तो हमारे अंदर से रेचन क्रिया होती है। और ऐसे में ये जो हम है, ये एक ध्वनि नहीं है। ऐसी ह कार में कई ध्वनियां, जैसे हा, ही, हु, और ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियां जब निकलती हैं, आवाजें होती हैं अंदर से, तो वो हमारे को विभिन्न लोकों तक लेके जा सकती हैं और विभिन्न अंगों का रेचन करती हैं, विभिन्न चक्रों का सफाई करती हैं, कैथारसिस हो जाता है। उनमें जो नेगेटिविटी इकट्ठी हो रखी थी, वो नेगेटिविटी धुल जाती है, साफ हो जाती है। और जब तक नेगेटिविटी धुलेगी नहीं, तो फिर आप पॉजिटिविटी पाएंगे कैसे, उसे अनुभव कैसे कर पाएंगे। वैसे भी आप एक प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपके पात्र में, कटोरे में अगर कीचड़ भरी हो और उसमें कोई शहद डाले या अमृत की बूंदें भी दे, तो क्या होगा? वो भी कीचड़ हो जाएगा। तो इसलिए अपने पात्र को हमें साफ करना आवश्यक होता है। अगर हमारा पात्र साफ है तो उसमें जो भी हमें मिलेगा, हम उसको प्राप्त हो सकेंगे। इसलिए रेचन क्रिया, कैथारसिस बहुत जरूरी है। और ये इन 8 दिनों की महिमा है कि 8 दिनों में लगातार हमारे सभी चक्र, सभी केंद्र, सभी अंग, पूरा शरीर कैथारसिस हो जाता है, सफाई हो जाती है, रेचन हो जाती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि इन दिनों में जब मौसम बदल रहा होता है, उसके कारण से बहुत से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बहुत सारे मानसिक संताप भी दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी नेगेटिविटीज निकल के हमारे सामने आ रही होती हैं। तो इन सब कुछ को जब धीरे धीरे ये समाप्त हो जाती हैं, तो अंतिम दिवस पर हमारा अहंकार, उसका भी क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तव में आप देखें तो 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके बाद में अंतःकरण चतुष्टय में से 3 यानी मन, बुद्धि, चित्त आदि जब शुद्ध हो जाते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। तो जो अहंकार के द्वारा एक फॉल्स इमेज हमने अपनी बनाई हुई है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं। तो जैसे ही ईगो गिरनी शुरू होती है, प्रारंभ होती है, तो वो है होलिका दहन का त्योहार, जहां हमें पहली झलक मिलती है इसकी। और उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल उस अग्नि से तपकर मात्र प्रहलाद बचते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है और उसके तपने के बाद प्योरिफाइड गोल्ड निकल के आता है, जिसे आप 24 कैरेट का गोल्ड कहते हैं। ऐसे ही इस अग्नि में तपकर, होलिका की अग्नि में तपकर प्रहलाद जब निकल के आते हैं, तो वास्तव में आनंद स्वरूप होते हैं। और यही आनंद, प्रय आह्लाद, जैसे प्रथम में प्रय होता है, वैसे ही हमारा फर्स्ट आह्लाद, आनंद की अवस्था जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, वो प्रहलाद है। और यही प्रहलाद हमारे अंदर, यही आह्लाद जब हमारे अंदर जागृत होता है, तो हम पूरा अंतर हमारा उत्सव में हो जाता है। और उस उत्सव में अंतर को जब हम बाहर देखते हैं, तो
तो वो एक प्रकार का रंगों का, रसों का एक उत्सव बन जाता है और इसी को होली कहा जाता है। तो आपने अनुभव किया होगा कि हमारे यहाँ के त्योहारों में कितना गहन रहस्य है और उसको सेलिब्रेट करके आप वास्तव में अपने अंतर में जो उत्सव जागृत हुआ है उस उत्सव को मनाते हैं। और उस उत्सव को मनाते समय जो आपकी फॉल्स इमेज बनी हुई थी, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये मेरे को अच्छा, ये मेरा बुरा, वो सब जब गिर जाता है, चाहे कुछ क्षणों के, कुछ पलों के लिए ही या कुछ अवसर के लिए ही, तो आप वास्तव में पुनः सभी से कनेक्ट कर पाते हैं। और इसलिए कहा भी जाता है कि होली में शत्रु मित्र सब भूल जाते हैं और सब मिलने लगते हैं, सब एक दूसरे के साथ में होली खेलते हैं। तो वास्तव में ये है होली का असली कारण। और इस असली कारण का एक और भी प्रभाव है, और वो ये प्रभाव होता है कि जिस प्रकार से हम सोहम में सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, इसी प्रकार से ये एक रेचन की क्रिया है जो हमारे साथ होती है। और इस रेचन की क्रिया के करने के बाद, यानी हम क्रिया के बाद स का प्रारंभ होता है, और स के प्रारंभ से पहले वो आह्लाद, वो आनंद की हमें अनुभूति होती है, जो पहली एक लक्षणा है, एक पहला सिम्टम है जिसके माध्यम से अब सारी स की यात्रा आपकी आनंदमयी होगी। और कुछ कुछ क्षणों में, कुछ कुछ पलों में, कुछ कुछ समय में के अंतराल में बहुत सारे ऐसे त्योहार, ऐसे अवसर उपस्थित होंगे जो हमारे जीवन में कल्याणकारी हैं, जो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए ये होलाष्टक और होली हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस समझ के साथ, इसको अनुभव करते हुए आप होली को सेलिब्रेट कीजिए, मनाइए। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आगे फिर चर्चा करेंगे सोहम के माध्यम से किस प्रकार से हम की ध्वनियां और विभिन्न ध्वनियां कैसे हमारे विभिन्न चक्रों को, विभिन्न तत्वों को शुद्ध करती है, और उससे हम अपने जीवन को किस प्रकार से और अधिक संपन्न और सौभाग्यशाली बना पाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।